किसी गांव में अनीता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अनीता की सौतेली माँ एक बुरी औरत थी। अनीता के पिताजी के घर से बाहर जाते ही उसकी सौतेली माँ सावित्री उसे परेशान करना शुरू कर देती थी। फिर एक दिन, पिताजी आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने लिए एक नई फ्रॉक खरीदना चाहती हूँ। बेटी, मैंने कल ही अपने सारी तनख्वाह तुम्हारी माँ के हाथ में दे दी थी। तुम जाकर अपनी माँ से पैसे ले लो। इतना कहकर अनीता के पिताजी काम पर चले जाते हैं। फिर अनीता अपनी सौतेली माँ से पैसे मांगने पहुँच जाती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने लिए नई फ्रॉक खरीदना चाहती हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए। क्या कहा? तेरा जन्मदिन तो हर साल आता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू हमेशा पैसों की बर्बादी करके अपने लिए नए कपड़े खरीदे। इस बार मैं तुझे नए कपड़े खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी, चल भाग यहाँ से। लेकिन माँ, पिताजी ने तो आपको सारी तनख्वाह दे दी है, फिर आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही? अरे तू तो बहुत ज़्यादा ज़बान चला रही है, यहाँ से जाती है कि नहीं, वरना मैं झाड़ू उठाकर तेरी पिटाई कर दूंगी। जब तक मुझे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब मुझे नई फ्रॉक खरीदनी ही है। अच्छा तो ये बात है, लगता है तेरी अक्ल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इतना कहकर सावित्री झाड़ू उठाकर अनीता की पिटाई करने लगती है और उसे मार मार कर घर से बाहर भगा देती है। बेचारी अनीता रोते हुए घर से दूर चली जाती है। तभी उसकी सहेली उसे मिलती है। अरे क्या हुआ अनीता, आज तेरा जन्मदिन है, फिर तू इतनी उदास क्यों लग रही है? ऊपर से तूने वही पुरानी कपड़े पहने रखे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मेरी सौतेली माँ बहुत ही बुरी है। मैंने उससे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगे तो उसने मेरी पिटाई कर दी। तेरी माँ के बारे में तो पूरा मोहल्ला जानता है। सच में तेरी किस्मत बहुत ही ख़राब है जो तू उनके साथ इस घर में रहती है। उसके बाद अनीता दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और देखते ही देखते उसे नींद लग जाती है और वो उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही थी। अनीता को देख बुढ़िया उसके पास पहुँच जाती है और उसे नींद से जगाने लगती है। सुनो बेटी, तुम कौन हो और ये सुनसान सड़क पर क्यों सो रही हो? रात को यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मेरे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत तंग करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उसने मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं दिए। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अनीता की बात सुनकर बुढ़िया को उस पर बहुत तरस आता है। इस बेचारी लड़की की मदद करनी होगी। उसके बाद वो बुढ़िया उसे अपने घर ले जाती है। बेटी, मेरी अलमारी में जादुई फ्रॉक रखी है, तुम उसे निकाल कर पहन लो। ये जादुई फ्रॉक क्या काम करती है? इस जादुई फ्रॉक में एक जादुई जेब है, इसके अंदर तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा। ये सुनकर अनीता खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद देकर अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन से अनीता रोज़ एक सोने का सिक्का निकालकर एक बड़े गुल्लक में जमा करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक दिन सावित्री अनीता को उस जादुई फ्रॉक से सोने के सिक्के निकालते हुए देख लेती है। फिर अनीता के घर से बाहर जाते ही सावित्री उसके कमरे में घुसकर उस जादुई फ्रॉक को चुराकर अपने कमरे में छुपा देती है। शाम को जब अनीता घर लौटती है तो देखती है कि जादुई फ्रॉक उसे नहीं मिलता। अरे मेरी जादुई फ्रॉक कहाँ चली गई? माँ, मेरे कमरे में एक जादुई फ्रॉक रखी थी, लेकिन अचानक वहाँ से गायब हो गई। मुझे नहीं पता,
तू किस फ्रॉक के बारे में बात कर रही है? इतना कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सावित्री उस फ्रॉक के पॉकेट से सोने के सिक्के निकालने के लिए उसके अंदर अपना हाथ डाल देती है, लेकिन उसके हाथ में एक इंसान का कटा हुआ सर आ जाता है। सावित्री को देखकर वो सर जोर जोर से हंसने लगता है। उस कटे हुए सर को देखकर सावित्री घबरा जाती है। बहुत दिनों बाद मुझे किसी इंसान का मांस खाने को मिलेगा। अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो भूतिया सर है। अरे मुझे कोई बचाओ, वरना ये मुझे मारकर खा जाएगा। सावित्री के रोने की आवाज़ सुनकर अनीता वहाँ आ जाती है। बेटी अनीता, मुझे बचा ले। मैंने तेरी जादुई फ्रॉक चुरा कर उसके अंदर से सोने के सिक्के निकालने की कोशिश की है, लेकिन उसमें से एक कटा हुआ सर बाहर निकल आया। जल्दी से मुझे बचा ले, वरना ये मुझे खा जाएगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी माँ को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अनीता की बात सुनकर वो कटा हुआ सर वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरह सावित्री की जान बच जाती है। फिर उस दिन के बाद से सावित्री अनीता के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देती है और वो दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।